क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग छोटे से अकाउंट से शुरुआत करके बड़े ट्रेडर कैसे बन जाते हैं? और कुछ लोग लाखों रुपए लेकर मार्केट में आते हैं लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ गवा देते हैं। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे भी लगता था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या छोटा कैपिटल है। मैं रोज चार्ट्स देखता था, दूसरे लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखता था और खुद से कहता था, काश मेरे पास भी बड़ा अकाउंट होता। लेकिन एक दिन मुझे एक बात समझ आई। समस्या मेरे अकाउंट के साइज में नहीं थी, समस्या मेरी सोच में थी। क्योंकि मार्केट पैसा उसी को देता है जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीखता है। मैंने भी बहुत गलतियां की, बिना प्लान के ट्रेड लिए, लालच में बड़ा रिस्क लिया, लॉस होने पर बदला लेने की कोशिश की। और हर बार मार्केट ने मुझे एक नया सबक सिखाया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का खेल नहीं है, ये माइंड का खेल है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना अनकंट्रोल्ड माइंड है। वही माइंड जो कहता है, एक बड़ा ट्रेड ले ले, जल्दी पैसा बना ले, सब लोग कमा रहे हैं, तू पीछे रह जाएगा। और यही आवाज हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर देती है। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ 100 रुपए का रिस्क सही से मैनेज नहीं कर सकता तो क्या मैं 1 लाख रुपए का रिस्क मैनेज कर पाऊंगा? उस एक सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने प्रॉफिट के पीछे भागना बंद किया और प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि मार्केट में हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, हर मूवमेंट पैसा बनाने का मौका नहीं होती। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल स्किल है। क्योंकि इंसान हमेशा कुछ करना चाहता है, उसे लगता है कि एक्टिव रहेगा तभी पैसा बनेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि सही मौके का इंतजार करना भी एक स्किल है। एक शिकारी जंगल में हर आवाज पर तीर नहीं चलाता, वो इंतजार करता है, देखता है, समझता है और फिर सही समय पर एक्शन लेता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। धीरे धीरे मैंने अपने ट्रेड्स को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मैंने समझा कि लॉस दुश्मन नहीं है, बिना कंट्रोल का लॉस दुश्मन है। क्योंकि हर बिजनेस में खर्च होता है और ट्रेडिंग में लॉस उसी खर्च का हिस्सा है। मैंने अपनी हर गलती लिखनी शुरू की। क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या सिर्फ इमोशन में आकर बटन दबा दिया। कुछ ही हफ्तों में मुझे एक पैटर्न दिखाई देने लगा। मेरे ज्यादातर लॉस मार्केट की वजह से नहीं थे, वे मेरी जल्दबाजी, मेरी ग्रीड और मेरे डर की वजह से थे। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। क्योंकि मार्केट एक आईने की तरह है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो मार्केट आपको अवसर दिखाएगा। अगर आपके अंदर लालच है तो मार्केट आपको जाल दिखाएगा। आज भी हर ट्रेड से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर जवाब हां होता है तभी मैं ट्रेड लेता हूं। क्योंकि अब मेरा लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य है लंबे समय तक गेम में बने रहना। और मैंने एक बात समझ ली है, मार्केट में जीतने वाला इंसान सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, सबसे बड़ा अकाउंट रखने वाला भी नहीं होता। मार्केट में जीतने वाला इंसान वो होता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। याद रखना, छोटा कैपिटल आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपकी ट्रेनिंग है। वो आपको पेशेंस सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। और जब ये 3 चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो बड़ा कैपिटल सिर्फ समय की बात रह जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा पहले अकाउंट में नहीं बनता, पैसा पहले माइंड में बनता है। और जिस दिन आपका माइंड बदल जाता है उसी दिन आपकी ट्रेडिंग जर्नी सच में शुरू होती है। अगर आप भी ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आज से चार्ट्स से ज्यादा अपने माइंड पर काम करना शुरू करें।